बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं हलाल गाइस का चिकन प्लेटर, जो कि है चिकन और राइस प्लेटर होता है, वो बना रहे हैं आज। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको देखें। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो या 1 पाउंड के करीब चिकन बोनलेस थाइज़। मैंने थाइज़ ली हैं, आप कोई सी भी पार्ट ले सकते हैं लेकिन बोनलेस हो। और ये देखें, ये छोटी छोटी सी बोटियाँ बाइट साइज़ इस तरह से लेनी है। ये आधा किलो या 1 पाउंड है। उसके अलावा जो मसाले जाएंगे इनमें, ये हाफ़ टी स्पून जो है ये अनियन पाउडर, प्याज का पाउडर है, आधा चाय का चम्मच। ये 1/4 एक चौथाई चाय का चम्मच ऑल स्पाइस पाउडर है। 1/4 या आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर है। ये मिक्स्ड हर्ब है, ये भी 1/4 टीस्पून है। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून से लिया है, आप लोग की मर्ज़ी, आप लोगों ने जितना अपने हस्ब ज़ायक़ा लेना ले सकते हैं। उसके अलावा लाल मिर्च का पाउडर है, ये भी हाफ़ टी स्पून है, आधा चाय का चम्मच है पिसी लाल मिर्च। ये धनिया पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर, ये भी आधा चाय का चम्मच है। पिसी काली मिर्च है, ये भी आधा चाय का चम्मच है। और पिसा ज़ीरा है, ये भी आधा चम्मच है चाय का। इसके अलावा इसमें जाएगा आधा लीमू, 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच जो है ऑलिव ऑयल। उसके अलावा ये गार्लिक सॉस है जो मैंने उस दिन शवरमा के साथ बनाया था, ये हाफ़ टी स्पून जाएगा। और अब इन तमाम चीज़ों को हम चिकन के अंदर बारी बारी मिक्स कर देंगे। ऑयल डालेंगे, ये गार्लिक सॉस जाएगा। इसके अलावा ये तमाम सीजनिंग जाएगी इसके अंदर। और ये हाफ़ लीमू, मेरे पास बड़ा लीमू है, अगर आप लोगों के पास छोटा है तो आप पूरा भी डाल सकते हैं। छान के डालिएगा, कोशिश करें लीमू। साथ ही ये हम इसमें से बीज हटा देंगे। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए, मैंने सारा मिक्स कर लिया है चिकन को तमाम मसालों के साथ। इसको अब आपने कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ना है। तब तक मैं आपको इसके साथ जो वाइट सॉस बनता है उसकी रेसिपी बताती हूँ। ये देखें, अब हम आते हैं जो इसके साथ वाइट सॉस बनेगा उसकी चीज़ों की तरफ। तो उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसके लिए मैंने 1 कप जो है 1 कप मायोनीज़ लिया है। आधा कप जो है ये गाढ़ा वाला दही, आप ग्रीक योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून जितना पार्सले है, बिल्कुल फ्रेश है ये, आप ड्राई अगर नहीं है तो ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच जो है ये सिरका है, मैंने एप्पल साइडर लिया है, आप लोग रेगुलर भी ले सकते हैं। उसके अलावा ये हाफ़ टेबल स्पून चीनी है, 1 टीस्पून 1 चाय का चम्मच नींबू का रस है और आधा चाय का चम्मच जो है ये नमक है। उसके साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, वो जितना ज़रूरत होगी उसके हिसाब से जाएगा। मैंने वैसे 2 टेबल स्पून लिया। अब हम इसमें सारी चीज़ें एक एक करके डालेंगे। मैंने दही डाला है आधा कप। अब मैं इसमें नमक, नींबू का रस, चीनी, सिरका और पार्सले। अब मैं इसको मिक्स करूँ। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना बहुत पतला है। इसमें मैंने अभी पानी ऐड नहीं किया क्योंकि मेरा गाढ़ा नहीं था बहुत ज़्यादा दही। लेकिन अगर आप लोगों का बहुत थिक योगर्ट है या फिर आप लोगों ने ग्रीक योगर्ट लिया तो इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं चावलों की तरफ। ये देखें, मैंने चावल जो हैं ये 250 ग्राम्स जो हैं ये थोड़े से बॉयल किए हैं, पूरे कंप्लीट बॉयल नहीं है, लेकिन दम देने से पहले की जो शक्ल होती है ये वो है। थोड़ा नमक डाल के मैंने इसको बॉयल किया है। अब इसके अंदर जो है सिर्फ चंद चीज़ें जाएंगी। ये है 2 टेबल स्पून देसी घी, आप लोग इसमें बटर भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने
पिसा हुआ ज़ीरा लिया है और 1/4 टीस्पून ही मैंने फूड कलर लिया है येलो वाला। आप इसमें ओरिजिनल रेसिपी जो है उसमें सेफ्रॉन डलता है, ज़ाफ़रान, आप लोग वो भी डाल सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा दूध जाएगा, ये बिल्कुल ज़रा सा ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले अब हम देगची में इसमें हम घी डालेंगे। घी के बाद हल्दी जाएगी, धनिया पाउडर और फूड कलर, इसको मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें जाएगा दूध। तेज़ आंच पे इसको हम मिक्स करेंगे। अगर आप लोगों के पास ज़ाफ़रान हो तो फूड कलर की जगह ज़ाफ़रान यूज़ करें। अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी और इसको दम पे दूँगी। नमक जो है वो आपने अपने हिसाब से डालना है इसमें। चिकन को मैंने आधा घंटा मैरिनेट किया था। अब मैं इसको पैन में डालूँगी। पैन में हमने, चूँकि चिकन में ऑलरेडी हमने ऑयल यूज़ किया था, ऑलिव ऑयल, तो इसलिए सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा ऑयल। और अब इसमें हम इसको सिंगल लेयर करके इसको जो है वो तेज़ आग पे कुक करेंगे। 5 मिनट, हार्डली 5 मिनट लेगा, क्योंकि ये बोनलेस चिकन है तो 5 मिनट में कुक हो। अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी। 5 मिनट में इंशाल्लाह चिकन हो जाएगा। ये देखें, ये हो गया है चिकन। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। ये देखें, चावल भी हो गए। अब हम इसको असेंबल करते हैं। आप कोई भी इस तरह की प्लेट, गहरी प्लेट, एल्युमिनियम फॉइल की प्लेट, कुछ भी ले सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक साइड पे चावल जाएंगे, थोड़े से, फिर इसमें साइड में थोड़ी सी चिकन जाएगी। उसके बाद इसमें जो हमने हमस बनाया था थोड़ा सा वो जाएगा। साथ में कोई सी भी सलाद, आइसबर्ग ज़रूर जाएगा। उसके अलावा कोई सी भी आपकी जो चॉइस की। अब इसमें थोड़ी थोड़ी सी सारी सलाद डालूंगी मैं। थोड़ा सा खीरा है, थोड़ी सी ही प्याज है, थोड़े से टमाटर हैं, आइसबर्ग है, साथ में साइड में जो उस दिन हमने पीटा बनाई थी वो जाएगी, टोस्टेड। ये आपके अपने ऊपर, आपको जितनी पसंद है आप उतनी रख दें। हमस के साथ होगी। उसके अलावा इसके साथ जो हमने वाइट सॉस बनाया था, वो अगर आपके पास स्क्वीज़ बॉटल हो तो आप उसमें ले लें। मेरे पास नहीं थी तो मैंने इस तरह थैली में लेके उसको थोड़ा सा काट दिया। अब मैं उसको डालती हूँ ऊपर से। ये देखें, इस तरह से मैंने ऊपर से डाला इसमें। और साथ ही इसमें जाएगा कोई सा भी आपका पसंद का हॉट सॉस। मैं ये सराचा यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल ज़रा सा जाएगा, ज़्यादा नहीं। और अगर आपको पसंद हो तो डालें, वरना ज़रूरी नहीं। और ये तैयार है हलाल फूड का चिकन एंड राइस प्लेटर। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत मज़ेदार है। प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले। शुक्रिया।